बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अब इसमें है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x रेज टू पावर 3 माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो मेरे पास आंसर जो है वो 0/0 आएगा। ये -1 यहाँ पे पुट करें, -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये कैंसिल होकर 0/0 आएगा। हमारे पास लिमिट जो है ना वो ना तो 0/0 आनी चाहिए, ना इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट आनी चाहिए। अब ये जो 0/0 और इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट जो लिम आंसर आता है, ये जो इसमें पुट करने के बाद लिमिट वैल्यूज़ जाती है, अगर ये इस तरह की वैल्यूज़ आती है तो उसकी जो लिमिट है फंक्शन की वो असल में कुछ ना कुछ निकल रही होती है। लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जो उसको 0/0 या इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट बनाता है। हमने उस फैक्टर को ढूंढ के रिमूव करना होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग द लिमिट्स वी गेट 0/0 फॉर्म। हमें 0/0 आंसर मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये किया लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, इधर रह गया x² -1, इधर से भी हमने x कॉमन ले लिया, नहीं यहाँ पे x + 1 ही रहेगा। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x + 1 और इंटू x -1, ये a² - b² वाला फार्मूला लगाया, x - 1 + 1, ये x + 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे रिजल्ट आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x -1। अब लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू -1, तो आंसर आएगा -1 इंटू -2, तो ओवरऑल आंसर आएगा +2। अगर ये लिमिट हो x अप्रोच करे -1 को तो फंक्शन की जो लिमिट होगी वो 2 होगी। अब ये पार्ट नंबर 2 है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू x² - 5x + 6 ओवर x² - 2x - 3। अगर यहाँ पे भी हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 0/0 फॉर्म। हमने अब वो पार्ट ढूंढना है जो 0/0 बना रहा है, उसको रिमूव करना है। तो देखें ज़रा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे हमने क्या किया, x², इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी, तज्जी कर दी। यहाँ पे आएगा 3x - 2x + 6 ओवर, यहाँ पे x² - 3x + 1x - 3। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x - 3 -2 और x - 3, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x - 3 + 1 और x - 3। तो नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे x - 2 और इंटू x - 3 ओवर x + 1 इंटू x - 3।
अब ये x-3 ऐसा फैक्टर है, ऐसा पार्ट है इसका जो 0/0 फॉर्म बना रहा है। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू 3, इधर आ जाएगा x-2 और x+1। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर 3-2/3+1, तो ये आ जाएगा 1/4। ये इस फंक्शन की लिमिट होगी जब x 3 को अप्रोच करेगा। ये थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट भी इसी तरह, वो कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x⁻3-8/x²-5x+6। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो वी गेट 0/0 फॉर्म, हमें 0/0 फॉर्म मिलती है। अब हमने वो पार्ट बीच में से रिमूव करना है जो 0/0 फॉर्म बना रहा है। मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे x⁻3 - 2⁻3 ओवर x²-5x+6। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर जो पार्ट आएगा वो तो आ जाएगा आपके पास x-2 इंटू x²+2x+4 ओवर आ जाएगा x²-3x-2x+6। अब इसके जो पार्ट बनेंगे वो बनेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x-2 x²+2x+4 ओवर x-2 -3 और x-2। तो ये फैक्टर x-2 से कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x² की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये 4 प्लस यहाँ पे भी 4 +4 ओवर यहाँ पे 4 - 3, तो ये आपके पास कितना आएगा आंसर 12। आपका फंक्शन की जो लिमिट होगी वो 12 होगी।